तो नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का स्टडी वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी 2024 जिसमें आपके जो है हॉस्टल वार्डन के भी पोस्ट शामिल है, सबकी जो है एक सेपरेट कट ऑफ बताने वाले हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कई लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, कई लोगों ने कमेंट किया कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। 3 तारीख की डेट में जो आंसर की जारी की गई है उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चंस में भी देखे गए हैं कि एरर रहे हैं किन्हीं-किन्हीं सब्जेक्टों में। सब बाकी सारे ठीक हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में ऐसा बताया जा रहा है कि जो आंसर की रिलीज़ की गई है उसमें कुछ क्वेश्चंस में डाउट अभी भी लग रहा है अभ्यर्थियों को। क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आंसर की जो रिलीज़ की गई है उसके रिगार्डिंग, क्या जो है आपकी एवरेज कट ऑफ एवरेज जो है स्कोर सब्जेक्ट वाइज क्या देखने को मिल रहा है, इन सभी पर हम डिटेल से यहाँ पर डिस्कशन आप सभी से करने वाले हैं। पूरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, ईएमआरएस की परीक्षा दे रखे हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो, टीजीटी से हो, पीजीटी से हो या हॉस्टल वार्डन से हो, अपनी ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको अगर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही आपके ज्वाइनिंग तक लेटेस्ट अपडेट्स कवर करते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके टाइम ड्यूरेशन की, जो प्रोसेस हुआ है। कुल अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये पीजीटी और प्रिंसिपल एंड नॉन टीचिंग, इसमें सारे पोस्ट शामिल किए गए हैं। एग्जाम डेट ऑफलाइन की बात करें, ऑफलाइन मोड में पेपर कंडक्ट हुआ है। 16 से 24 दिसंबर तक पेपर कंडक्ट हुए हैं और आंसर की 3/1/2024 को जो है रिलीज़ की जा चुकी है। ये रहा ओवरव्यू आपका। फिर अगर हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सारे पोस्ट की, जो पोस्ट इसमें देखने को मिला है, तो कुल इतने ही पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपके प्रिंसिपल के पोस्ट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजीटी टीचर का है, अकाउंटेंट का है। एक एक चीज़ समझते हुए चलेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपके जो डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, जूनियर सेक्रेटरियर असिस्टेंट की भी पोस्ट दे रखी है और लैब अटेंडेंट की पोस्ट दे रखी है, जिसमें हम इस वीडियो में बात करेंगे। लगभग सभी का हम बात करेंगे, लेकिन जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो पीजीटी रहेगा और फिर टीजीटी रहेगा। एंड देन जो है आप लोग का यहाँ पे जो आपके हॉस्टल वार्डन हैं उनका रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो है आप लोगों का पीजीटी का जो शेड्यूल है, मीन्स जो आपके पोस्ट हैं, किस विभाग में कितने पोस्ट हैं उनका यहाँ पे क्लियर रूप से डिक्लेरेशन किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अच्छी खासी जो है वैकेंसी है, ऐसी नहीं है कि काफ़ी कम है, लेकिन पिछले बार की तुलना करें तो पिछले बार से थोड़ी सी तो देखने को मिल रही है, ऊपर नीचे यहाँ पर हुआ है। 6329 पोस्ट आपके टीजीटी और हॉस्टल वार्डन दोनों को कंबाइन करके दिया गया है। टीजीटी में ज़्यादा वैकेंसी है इन कंपैरिजन टू, अगर हम यहाँ पीजीटी से कंपैरिजन करते हैं तो टीजीटी में ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल रही है, जबकि पीजीटी में 2266 पोस्ट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है और टीजीटी में 5660 पोस्ट है और यहाँ पे हॉस्टल वार्डन में देखा जाए तो 6069 पोस्ट देखने को मिल रहा है। क्वालिफिकेशन सेम है, बस यहाँ पे सीटेट नहीं मांगा गया है, बल्कि यहाँ पे सीटेट आपके मांगे गए हैं। नेक्स्ट, अगर और सबसे ज़्यादा ये भी आप अगर हॉस्टल वार्डन में फ़ाइट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ आप मान के चलिएगा लगभग 85% रहने वाली है और इससे कम पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है साथियों, क्योंकि यहाँ पे बैचलर स्ट्रीम, हर स्ट्रीम के अभ्यर्थी यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने बीएड किया हुआ है, जिस सब्जेक्ट से किया हुआ है उसी सब्जेक्ट में आपको वहाँ स्कोर करना रहेगा, उन्हीं सब्जेक्ट के स्टूडेंट से आपको फाइट करना रहेगा। यहाँ हर स्ट्रीम के अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइट ज़्यादा होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो ये रहा एग्ज़ाम प्रोसेस टीजीटी का। सबसे पहले हम टीजीटी की ही बात करेंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम जो है 120 ऑब्जेक्टिव टाइप है, हर सब्जेक्ट में 120 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है जो 30 मार्क्स का है, जिसमें ऐसा देखा जा रहा है 10-10-10 करके जो है लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहा है। इसमें भी अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो मिनिमम क्राइटेरिया बनाया गया है 40% का, तो कहीं ना कहीं आपका जो है रिजल्ट नहीं होगा और आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे सब कुछ जो है डिटेल में दे रखा है, इसको भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। और हाँ, यहीं पीजीटी की अगर बात करें तो 20 नंबर का जो है यही सेम पैटर्न है, लेकिन 20 नंबर का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट पूछा गया है। अगर यहाँ पर कहें तो 120 नंबर पे आप लोग की मेरिट तैयार होगी। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनको हम किनारे करेंगे, जैसे ये वाला कॉमन सब्जेक्ट और ये वाला कॉमन सब्जेक्ट, इसको हम ओवरव्यू देने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। जनरल अवेयरनेस में जो हमारे पास डाटा निकल कर आ रहा है, बेहतरीन स्टूडेंट्स का आ रहा है, जैसे जो रात भर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं उनके डाटा हमारे पास है। जनरल अवेयरनेस में जो बालक काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया हुआ है उसके तो स्कोर आ रहे हैं 8 नंबर। जी हाँ दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा स्टडी किया है उसके 8 नंबर आ रहे हैं। लेकिन अब सभी को जो है जनरल अवेयरनेस में जैसे मैक्सिमम लोग, अगर 100 लोगों को आप उठा के देखें तो ऐसे सिर्फ आपको 5 लड़के मिलेंगे जो जनरल अवेयरनेस पे फोकस करेंगे। 95% ऐसे बच्चे होंगे जो अदर सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे।
या मेन सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, तो यहाँ पे ये आपको मार्जिन देखने को मिलेगा और ये बहुत बड़ा गैप जो है देखने को मिलता है। तो ऐसे लड़के का लगभग 8 नंबर बन रहा है, 10 में 10 शायद ही कोई पाया हो। हमारे पास जो डेटा है उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो 8 नंबर तक गया है। लेकिन अगर हम एक सेफ स्कोर की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में जो सेफ स्कोर रहा है वो लगभग 4 से 5 अंक तक रहा है। 4 नंबर ज़्यादा जो ऐसे अभ्यर्थी हैं उनके 4 नंबर तक रहे हैं। वहीं रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग रहा भी है और 10 में से अगर हम एवरेज की बात करें तो यहाँ पे स्कोरिंग भी 6 से 7 अंक रही है और हम यहाँ पर लेके चलेंगे 6 नंबर तक। नेक्स्ट अगर हम नॉलेज ऑफ आईसीटी की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है और 5 नंबर तक जो है गेन किया है व्यक्तियों ने। बाकी हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी यहाँ स्कोरिंग रहा है और लगभग यहाँ भी 6 नंबर तक स्कोरिंग रही है। ये एवरेज स्टूडेंट की है, जो मतलब एवरेज से अबव जा रहा है वो तो बेस्ट है, मतलब इससे ज़्यादा अंक पा रहे हैं तो आपसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन आपके अगर इतने नंबर हैं तो संभावनाएं ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर हम लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की बात करें तो यहाँ 30 आप देख सकते हैं, 10 मार्क्स ई सब्जेक्ट, दिस पार्ट क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स, यानी 40% आपको मार्क्स लाने हैं। इसमें पूछा क्या जा रहा है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज पूछे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है वो ये हुई है कि इसमें हर सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स गेन करने रहेंगे। अब यहाँ दिक्कत क्या हुई है कि लड़के जो है हिंदी में स्कोर कर लिए हैं तो इंग्लिश नहीं कर पाए हैं और इंग्लिश स्कोर कर लिए हैं तो हिंदी में देखा जा रहा है थोड़ा टफ यहाँ पर पूछा गया है और अभ्यर्थी थोड़ा सा यहाँ पर फेल हुए हैं। अभी पिछले वीडियो में ही ऐसा देखने को मिला कि एक महिला कैंडिडेट हैं जिन्होंने कहा कि मेरा जो पार्ट 5 है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गया है और बाकी जो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी और बाकी जितने भी हैं सब कुछ अच्छा गया है, पर उनका लैंग्वेज वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। मे भी ऐसा हो सकता है, बीपीएससी का एग्जाम अगर आपने दिया होगा तो आपको पता होगा कि बाद में जो है अतुल प्रसाद जी ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस किया और लैंग्वेज को सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर बता दिया। पहले तो उर्दू के लिए किया लेकिन बाद में सभी के लिए कंपलसरी कर दिया। तो यहाँ पे भी हो सकता है ऐसा देखने को मिले, ऐसी संभावनाएं हैं। अब उस पर कुछ भी टिप्पणी कर पाना ये थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन यहाँ करना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बहुत अच्छा स्कोर किए हैं लेकिन उनका लैंग्वेज खराब हो गया है। चूँकि लैंग्वेज क्वालिफाइंग है तो इसको ऐसा कर देना चाहिए, 0 नंबर पर भी क्वालिफाइंग कर देना चाहिए, सेम बीपीएससी की तरह, हमारा ऐसा मानना है। क्योंकि अगर कोई अभ्यर्थी अपने मेन स्ट्रीम में अच्छा स्कोर कर रहा है, डेफिनेटली उसकी नॉलेज बढ़िया है और सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे उसको बाहर कर देना ये थोड़ा सा उचित नहीं है। इस पर ज़रूर थोड़े से इंप्लीमेंटेशन किए जाने चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा रहा है इसमें और कहीं ज़्यादा जो है आपको यही कंपटीशन लो होता हुआ दिखाई देगा। बाकी हम मेन की बात कर लें तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है और यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन पूछे गए हैं, खेलो इंडिया, फिट इंडिया। मैक्सिमम देखा जाए तो यहाँ पे सीटेट वाले थोड़े से पैटर्न अप्लाई हुए हैं और बाकी मेन सब्जेक्ट है तो मेन सब्जेक्ट का जो है 65 का आपका देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है गैपिंग देखने को मिली है। ओवरऑल अगर बात करें तो 10 में से यहाँ भी 5 और 5 C+D दोनों मिला के जो है रहा है। तो यहाँ 65, 10, 75 और 5 जो है सी और डी, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और खेलो इंडिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं कंबाइन करके 5 नंबर में। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल ठीक रहा है लेकिन सीटेट से काफ़ी ज़्यादा मैचिंग रहा है। तो कहीं ना कहीं कहें तो यहाँ पे 3 से 4 अंक स्कोरिंग रहे हैं। तो 10 में से यहाँ पे 5 नंबर और यहाँ पे जो है 4 नंबर, 5 4 9 नंबर हो गया। और यहाँ पे अगर कहें तो ओवरऑल अगर हम लेके चलें तो 15 अंक में से अगर 8 के ऊपर आ रहे हैं तो भी आपका बेटर है और 65 में से जिनके भी स्कोरिंग यहाँ पर 50 तक बन रहे हैं वो एक सेफ स्कोर में रहेंगे। जी हाँ साथियों, इन दोनों को मिला के 8 नंबर तक और इस 65 के कम जो है 50 नंबर तक, ओवरऑल देखा जाए तो 58 तक स्कोरिंग यहाँ पे। अब अगर हम समअप करें तो 6 4 10 हो गया और यहाँ 16 21 यहाँ पे हो गए आपके और 50 और 8 58 हो गया। लेकिन हम 55 लेके चलेंगे क्योंकि सभी इतना स्कोर नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर 55 हो गया और यहाँ पे लैंग्वेज है तो सिर्फ क्वालिफाइंग है तो 5 से 6 और 5 2 7 76 अंक तक जो है एक एवरेज अभ्यर्थी का। कुछ गलती हो गया ऊपर नीचे एडिशन में तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर एवरेज स्टूडेंट का 76 नंबर तक आ रहा है, 76 स्कोरिंग रही है। अब ये सब्जेक्ट वाइज आपके वेरिएशन देखने को इसमें मिलेंगे, कैसे देखने को मिलेंगे इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं टीजीटी का जो है वैकेंसी है और 120 मार्क्स पे जो है आपका मेरिट तैयार हो। 120 का सबसे पहले तो यूआर वाले ये चीज़ देखेंगे कि अब तक जितने भी पेपर कंडक्ट करवाए जा रहे हैं किसी भी विभाग के हों तो उनका आपका आ रहा है 80% तक कट ऑफ, 80 82 85 इतना जा रहा है। तो सबसे पहले हम 80 निकाल लेते हैं बाहर। अब इसमें से हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और 12 अठे होता है 96, ठीक है। तो यहाँ 96 नंबर, लेकिन हम 96 स्कोर कर पाना वो भी हमारे जैसे पेपर में ये काफ़ी चैलेंजिंग है। अगर हम यहाँ पे एक सेफ स्कोर की बात करें तो 120 में जिनके भी 80 नंबर तक यूआर से आप टच कर रहे हैं, इनके अगर 80 नंबर तक टच कर रहे हैं एक बेस्ट स्कोर है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, आपका इतना अगर बन रहा है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हमारे हिसाब से तो 100% है। बाकी एमआरएस के पास डेटा है, जो उनके पास ओएमआर शीट गई है, यूआर एक बेस्ट स्कोर है 80 नंबर, इससे ज़्यादा जाने के चांसेस बहुत कम है। जा भी सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं जा सकता, लेकिन एक स्कोरिंग एक ओवरव्यू लेके चलें तो 80 नंबर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन है, आपके आईसीटी के भी क्वेश्चन है, लैंग्वेज एप्टीट्यूड के भी टेस्ट हैं, साथ ही साथ आपके मेन स्ट्रीम से 65 क्वेश्चन है। तो 65 में से 50 प्लस स्कोर करना बड़ी बात है, क्योंकि 65 एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 65 में आपके 45 भी सही हो सकते हैं, 40 भी सही हो सकते हैं। तो सभी लोग अपना देख के जरूर चलेंगे। और अगर यूआर कैटेगरी से आपके 80 के टच कर रहे हैं तो कहीं ना 80 से कम जाने के चांसेस बहुत कम है, ये बात आप ही जान रहे होंगे। अगर आप बीपीएससी का उठा के देख लें तो 80 से कम पाने वाले अभ्यर्थियों का तो चांस ही नहीं मिला कि उनको सिलेक्शन हो पाए। लेकिन 80 के ऊपर 80, 81, 82 मेन स्ट्रीम का मैथ साइंस का देखा जाए, सेम ही आपको देखने को मिला होगा टीजीटी वालों का या 6 to 8 वालों का 80 नंबर तक गया है। तो यहाँ पे ये आप देख लेके चलेंगे मेल कैटेगरी का। बाकी फीमेल है तो आपका मान के चलिए, आप अगर 72 तक टच कर रहे हैं तो एक बेस्ट स्कोर माना जाएगा। बाकी हम यहाँ पर देख लेते हैं जो सब्जेक्ट है हमारे, सोशल साइंस का थोड़ा सा कम जाने के चांसेस हैं, लगभग 78 तक यहाँ पर जा सकता है यूआर मेल का। बाकी अगर और भी देखें हम, इनका तो सबसे कम जाएगा पीईटी मेल एंड पीईटी फीमेल। तो जिनके भी यहाँ पर 70 या 75 स्कोर हो रहे हैं वो अपने आप को सेफ ही मानेंगे, इसमें कोई जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे हिंदी से हैं, हिंदी 80 मान के चलिएगा। यूआर ईडब्ल्यूएस वाले जो है साथी हमारे, वो अपना स्कोर लगभग 4 से 5 अंक माइनस कर लेंगे, ओबीसी का भी यही रहने वाला है। एससी वाले जो हमारे साथी हैं वो अपने जो है लगभग 8 से 10 अंक माइनस कर लेंगे, और एसटी वाले जो हैं वो अपने 15 से 18 नंबर माइनस कर लेंगे। ठीक है, आप सबको एक एक सेपरेट करके बता पाना थोड़ा मुश्किल है, या पेशेंस है आपके अंदर तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंग्लिश की भी लगभग 80 से 82 जाने के चांसेस हैं। मैथ का जो है 78 से लेके 80 तक जाने के चांसेस हैं, ये यूआर की बताई जा रही है। सोशल साइंस में अगर हम बात करें तो सोशल साइंस में आपके 78 से लेके 82 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकती है। साइंस में भी यही जो है आंकड़ा देखने को मिलेगा 80 नंबर तक। बाकी संस्कृत में है तो ऐसा नहीं है, संस्कृत में कंपटीशन लो है। अभी आप उठा के देख लीजिए बीपीएससी का कितना हाई गया है, वहाँ पे संस्कृत का अगर टीजीटी का देखें तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिला है। तो अगर हम बात करें तो संस्कृत का 70 से लेकर 75 के बीच यहाँ पर मार्जिन देखने को मिल सकता है। बाकी म्यूजिक टीचर है तो म्यूजिक में भी आप लोग का जो है 70 से 75, और आर्ट्स हैं तो आपका भी 70 से 75 आपको देखने को मिल सकता है। ये तो रही टीजीटी की बात, जो 120 पे आपके मार्क्स तैयार होंगे। अब बात कर लेते हैं पीजीटी की। पीजीटी के जो हमारे साथी हैं उनका जो डाटा है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है। सेम यही पैटर्न देखने को मिला है, और यहाँ पे अगर बात करें तो 130 पे जो है ओवरऑल मेरिट तैयार होगी। पीजीटी में जो सिलेबस दे रखा है उसमें देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़े से ऐसे सिलेबस में भी हैं जो थोड़े टफ टॉपिक हैं। आपके मेन स्ट्रीम में ही थोड़ा लेवल अप कर दिया जाता है, वैसे भी पीजीटी की बात हम कर रहे हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। और 11-12 के अगर आप उठा के देखें तो काफ़ी ज़्यादा टफ रहा है। मैथ स्ट्रीम में भी देखिए तो आप 11-12 के जो मैथ होते हैं उनका कितना ज़्यादा जो है वहाँ पे वेटेज रहता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्कोरिंग थोड़ी कम भी होगी तब भी आपका चलेगा, और टीजीटी में सबसे ज़्यादा फाइट होने वाली है। बाकी आप जेल वार्डन में हैं, जेल वार्डन में जो हमारे साथी हैं 85 वाले अपने आप को सेफ मानेंगे, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कम ही चांसेस हैं कि 80 के कम जाए कट ऑफ। 85 तक तो मान के चलिए आप बहुत सेफ हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी पीजीटी के साथ ही हैं, अलग अलग स्ट्रीम से हैं। आपकी कट ऑफ अगर हम बताएं तो यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो 75 नंबर तक टच करेगी, इससे ज़्यादा जाने के चांसेस कम है। कोई सब्जेक्ट में ज़रूर जाएगा 80 के आसपास। होप सो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हुई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही के जाइएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से इतनी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थम्स अप जरूर कीजिएगा।